चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राकेश यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, तो जिसमें दोस्तों हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, रैंकिंग एंड आर्डर। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। इसके पहले मैंने आपको दोस्तों 3 चैप्टर कंप्लीट करवाया था, अल्फ़ाबेट सेक्शन का, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का, फिर तीसरा चैप्टर था आपका डायरेक्शन। ठीक है, जितना मैंने बताया था अगर ये पूरा आप अच्छे तरह से क्लियर कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस दोस्त आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपके पास एक प्रैक्टिस सेट जरूर होना चाहिए। अब क्लास में आपको प्रैक्टिस पूरा क्वेश्चन दिया जाए, हर क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस दिया जाए तो कितना दिया जाएगा, 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। लेकिन उससे बेहतर है कि आप अपने आप एक प्रैक्टिस सेट रखिए। मैंने क्या कहा था, एक कोई भी प्रैक्टिस सेट अच्छा से मार्केट से ले लीजिए और मैं आपको चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर उसके बाद दोस्तों उसके पीछे जो एमसीक्यूज दिया है, क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक ना, देखिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अदरवाइज अगर फंसता है क्वेश्चन, प्रॉब्लम होती है, तो फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, उसको आप भेज सकते हैं, उसको दोस्तों आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर है, तो थोड़ा सा क्लास को, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी लोगों का दोस्तों क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए इसमें क्या है, आर्डर एंड रैंकिंग वाले में दोस्तों क्या होता है, इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल इसमें प्लेस अरेंजमेंट से हम लोग क्वेश्चन पूछे सॉल्व करेंगे। प्लेस अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, और इसमें देखिए आर्डर एंड रैंकिंग पे सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आता है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक ना, ये सारा आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए आर्डर एंड रैंकिंग में दोस्तों सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्डर एंड रैंकिंग, इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे पहला तो पूछा जाएगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या, पहले इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल व्यक्तियों की संख्या, क्या कुल व्यक्तियों की संख्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बनता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की दाएं या बाएं से, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की दाएं या बाएं से स्थिति ज्ञात करना। स्थिति ज्ञात करना, ठीक ना, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की दाएं या बाएं से दोस्तों स्थिति ज्ञात करना। तीसरी वाली जो कंडीशन होती है, मैक्सिमम के बारे में पूछा जाता है। चौथी वाली जो कंडीशन होती है, मिनिमम के बारे में पूछा जाता है। पांचवी जो कंडीशन होती है दोस्तों, स्थान परिवर्तन के आधार पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये सब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इस जो चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें आता है कुल व्यक्तियों की संख्या। जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि एक पंक्ति में रमेश का दाएं से स्थान 10वां है और बाएं से स्थान उसका 15वां है, तो बताइए उस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा जो तरीका है, किसी व्यक्ति या वस्तु की दाएं या बाएं से स्थिति पूछेगा। जैसे पूछ देगा कि एक पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या 70 है, एक पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या 70 है, रमेश का
दाहिने से स्थान 20वां है तो बताइए उसका बाईं तरफ से कौन सा स्थान बनेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। फिर मैक्सिमम दोस्तों क्वेश्चन मैक्सिमम जो यहाँ पे लिखा है इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि किसी भी पंक्ति में बताइए कि एक व्यक्ति का रमेश का दाहिनी तरफ से स्थान 10 है और महेश का बाईं तरफ से स्थान दोस्तों 15 है, तो और उनके बीच में कुल 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए उस पंक्ति में कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, मतलब कि उस पंक्ति में मैक्सिमम व्यक्ति कितने बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद चौथी वाली जो टॉपिक होती है दोस्तों इसमें पूछता है मिनिमम, वही कंडीशन है कि एक व्यक्ति का दाईं तरफ से स्थान ए है, दूसरे व्यक्ति का दाईं तरफ से स्थान ओ है और उसके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए उस पंक्ति में कुल मिनिमम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। चौथा दोस्तों स्थान परिवर्तन के आधार पे भी क्वेश्चन आता है। स्थान परिवर्तन क्या होता है? स्थान परिवर्तन का दोस्तों मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति लेफ्ट और राइट से बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति लेफ्ट और राइट से बैठे हुए हैं और उसमें पूछ सकता है कि रमेश यदि वे दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो वो दाईं तरफ से वहां चला जाता है और रमेश दोस्तों बाईं तरफ से वहां चला जाता है। तो इस पे आधारित भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आइए पूरा दोस्तों इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। आइए आपको ले चलता हूँ, क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। तो इसने आधार पे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, कुछ फार्मूले भी होते हैं, आइए इसको डिस्कस हम लोग करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से, क्वेश्चन क्या हुआ भाई कि लड़कियों की एक पंक्ति में दोस्त किसी भी तरफ से, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से कह रहा है, किसी भी तरफ से किसका स्थान, किसी भी तरफ से, एक मिनट, किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुन्निसा का नंबर, मेहरुन्निसा का स्थान जो है 11वां है। यह बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। ये आपका क्वेश्चन है। किसी भी तरह से पंक्ति है दोस्तों, देखो यहाँ पे पंक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए एक पंक्ति है, किसी भी तरफ का मतलब क्या हो गया, इधर इसका क्या बनेगा, इधर दोस्त बनेगा राइट बनेगा। मैंने आपको बताया था कि जिधर हमारा राइट और लेफ्ट होता है उधर इन सब चीज़ों का भी दोस्तों राइट और लेफ्ट होता है। मतलब कि यहाँ पे जो पंक्ति है इसका भी राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट इधर होगा। जिधर हम लोगों का राइट और लेफ्ट होता है उधर निर्जीव चीज़ों का भी राइट और लेफ्ट होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, मेहरुन्निसा किस नंबर पर है, 11वें नंबर पर है। आइए देखते हैं, जैसे इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें यहाँ पर है दोस्तों मेहरुन्निसा, ठीक ना। यहाँ पर कौन है, मेहरुन्निसा है, किसी भी तरफ से है तो यहाँ पर हो गया, इस तरफ से 11वें नंबर पर है। इधर से भी दोस्तों 11वें नंबर पर है। देखिए यहाँ पे इधर से भी 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे होगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा, क्योंकि भाई 10 के बाद 11। बात आपको समझ में आई। मेहरुन्निसा का किसी भी तरफ से 11वां नंबर हो तो बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो सबको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई पंक्ति में भाई, 21 हो गई, ठीक ना। दोनों तरफ से उसका स्थान 11 था तो इधर 10 हुआ, 10 इधर हो गया, 20 हो गया और एक की मिलके क्या हो गया, 21 हो गया टोटल। तो अब यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि क्या इस तरह से हम बना करके लेफ्ट और राइट काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे इसको क्या हमेशा, तो आपको गिनना नहीं है। मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूं, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से एक फार्मूला बताऊंगा और हर जगह वो अप्लाई होगा। दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, देखिए जब कभी एक ही व्यक्ति या वस्तु का, ध्यान से बात को सुनिएगा, जब कभी किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का, मैंने क्या बोला, व्यक्ति बोला या वस्तु बोला, वस्तु में आपका चीनी हो जाएगा, साबुन हो जाएगा, तेल हो जाएगा, रेडियो, घड़ी, ठीक ना, कुछ भी हो जाएगा, एनीथिंग, वस्तु हो गया चाहे व्यक्ति हो गया, एक ही तरफ से उसका, चाहे दोस्त उसका स्थान राइट और लेफ्ट से हो, इस तरह से दिया हो, राइट और लेफ्ट, या ऊपर नीचे करके दिया है, ऊपर और नीचे करके दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो तो वहां पर एक फार्मूला लगता है, ठीक ना। फार्मूला क्या लगता है, फार्मूला दोस्तों ए लगता है। देखिए यहाँ पे आपका लगता है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1, ये फार्मूला इसमें अप्लाई होता है। लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1 दोस्तों फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक ना।
लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1, ये फार्मूला अप्लाई होता है। इसी फार्मूले के माध्यम से हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप का। देखिए लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, बायां हो गया। ऊपर नीचे से मतलब नहीं होता है। ऊपर अगर देखिए किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दे प्रश्न कि एक पंक्ति में ऊपर से रमेश का स्थान 10वां है और नीचे से उसका स्थान 15वां है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने हैं। तो वहीं लेफ्ट राइट लग जाएगा, लेफ्ट के स्थान पे ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, लेफ्ट का मतलब एक छोर हो जाएगा और राइट का मतलब दोस्तों दूसरा छोर हो जाएगा। टोटल का मतलब क्या होता है, टी होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका। 3 चीज यहाँ पे दिया है और 3 चीजों में से अगर हमको 2 चीज की जानकारी रहेगी तो तीसरी चीज हमको मिल जाएगी। लेफ्ट का पता हो, राइट का पता हो तो टोटल मिल जाएगा। टोटल दिया हो क्वेश्चन में, एक साइड से अगर किसी का स्थान दिया तो दूसरी साइड मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों तरफ से गणना करने पर मेहरुन्निसा का नंबर 11वां है। मतलब किसी भी तरफ से, मतलब दोनों तरफ से, क्योंकि किसी भी पंक्ति के 2 ही छोर तो होते हैं, एक दाहिना या तो बाएं होगा या तो ऊपर नीचे होगा, 2 ही छोर होगा। किसी भी तरफ से उसका 11वां। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, लेफ्ट के स्थान पे 11 रखिए क्योंकि बाईं तरफ से भी 11वीं है, और दोस्तों राइट के स्थान पे भी 11 रखिए क्योंकि दोनों तरफ से 11 है। अब बराबर रख दीजिए, फार्मूला टी रखिए, यहाँ पे +1 रखिए, ठीक ना। टोटल +1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 11 आप जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और कितना आ गया यहाँ पे टी आ गया। तो यानी कि टोटल नंबर कितना आ गया, 22 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना आ गया, 21 आ गया। 21 आया कि नहीं आया, यानी कि उस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है आपकी 21 है, ठीक ना। अब फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यही फार्मूला अप्लाई करना और इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 1 2 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में 2 चीज़ें पता रहेगी तो तीसरी वाली चीज़ हम लोग निकाल लेंगे। दाहिने बाहिने से हो, दाएं बाएं से हो, चाहे दोस्तों ऊपर नीचे से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा इसमें क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उसमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से दोस्तों 28वां है। जितने बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की मतलब कि पास की, जितने टोटल विद्यार्थियों ने पास किया है उसमें कह रहा है राम का ऊपर से 14वां है और नीचे से 28वां है। जितने टोटल ने पास किया उसमें दोस्त राम का ऊपर से क्या है, 14वां है, और नीचे से क्या है उसका 28वां है। नीचे से किस नंबर पर है दोस्तों, वो 28 नंबर पर है, यहीं पर है राम, यहीं पर दोस्तों राम है। ऊपर से किस नंबर पर है, 14 पे है। नीचे से दोस्तों किस नंबर पर है, 28 नंबर पर है। समझ में आए बात नो, नीचे से 28 पे है और दोस्तों ऊपर पे किस नंबर पे है, 14 नंबर पे है। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, कह रहा है कि ऊपर से किस नंबर पर है, ऊपर से यहाँ दोस्तों राम है, यहाँ कौन है भाई, यहाँ पे है दोस्तों राम, ठीक ना। ऊपर से 21 नंबर पर है, ऊपर से है दोस्तों आपके 14वें नंबर पर और नीचे से आपके 28वें नंबर पर है, ठीक है। एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उत्तीर्ण कर मतलब क्या होता है, उत्तीर्ण करने का मतलब दोस्तों पास किया, जितनों ने पास किया उसमें राम का क्रम ऊपर से 14वें नंबर पर है और नीचे से 28वें नंबर पर है। अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगर 16 उसमें फेल हो गए हैं तो टोटल बच्चे परीक्षा में कितने बैठे थे। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे देखिए इसमें दिया है ये पास वालों की संख्या दिया है ना, तो दोस्तों कुल पास विद्यार्थियों की संख्या हम पहले निकाल लेते हैं। कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। यहाँ पे देखिए एक ही पास वालों की संख्या में एक ही व्यक्ति का ऊपर और नीचे दोनों तरफ से स्थान आपको मिल गया, ऊपर से 14 नीचे से 28 मिला है। तो यहाँ पे आप वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट प्लस राइट। क्या अप्लाई करिए, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल +1 अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा दोस्त 28 हो जाएगा, अब बराबर टोटल प्लस आपका 1 हो जाएगा। जोड़िए 8 4 कितना हो गया, 12, 1 हुआ, 2 1 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 42 में से 1 माइनस हो जाएगा, बराबर टोटल आ गया, कितना आ गया दोस्त 41 आ गया। टोटल की संख्या कितनी आ गई, 41 आ गई। लेकिन अभी ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं है, ये टोटल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, क्योंकि दोस्तों जो राम का ऊपर नीचे से स्थान था वो पास होने वालों में था। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए
तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो इसमें दोस्तों हम लोग जोड़ देंगे 16 को, 6 एक 7 हो जाएगा, 4 एक 5 हो जाएगा, तो यानी कि 57 हो जाएगा। कितना होगा, 57 हो जाएगा। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी थे दोस्तों, यानी कि उस कक्षा में कुल कितने कैंडिडेट थे, 57 कैंडिडेट थे। समझ में आ गया सभी लोगों को, एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 दिया है यहाँ पे। एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है, जबकि बी का पीछे से 16वां स्थान है। आगे से 18वां स्थान है और बी का पीछे से 16वां स्थान है। यदि सी का आगे से 25वां स्थान हो और वह ए और बी के ठीक मध्य में हो, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे देखिए, किसी भी पंक्ति का, किसी भी श्रृंखला का सिर्फ 2 छोर होता है दोस्तों, सिर्फ 2 एंडिंग पॉइंट होता है, राइट और या तो लेफ्ट होगा, या तो ऊपर या तो नीचे होगा, यही तो होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है आगे या पीछे। देखिए आगे से ए का आगे से स्थान 18वां है, तो मान लेते हैं कि दोस्तों ए का जो है यहाँ पे ए है यहाँ पे, और इसका स्थान किस नंबर पर है, 18 नंबर पर, इधर से आगे से है। बी का पीछे से 16वां स्थान है, बी को यहाँ पे करते हैं, और दोस्तों यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पीछे से इधर से मान लेते हैं, और इसका स्थान क्या है दोस्तों, 16वां है, ठीक ना, इधर से 16वां है। ए का इधर आगे से स्थान 18वां, बी का आगे पीछे से उधर से स्थान से 16वां है। यदि सी का आगे से 25वां स्थान है, ध्यान दीजिएगा, सी का आगे से मतलब कहाँ से, इधर से होगा कि नहीं होगा, इधर से होगा। अब 25वां स्थान है सी का इधर से आगे से, यहाँ तक 18 है। अब 25 का मतलब होने का मतलब 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, ठीक ना। थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, छोटा हो गया है, ठीक है। इधर बनाते हैं, देखिए यहाँ पे बनाते हैं बी का स्थान, ठीक है। इधर है बी, आपका किस नंबर पे था भाई, 16वें नंबर पर था। सी दोस्तों क्या कह रहा है, सी जो है आगे से 25वें स्थान पर है, ए आगे से 18वें पर है, बी पीछे से 16वें पर है, और सी आगे से 25वें पर है। आगे का मतलब यही लाइन जा रही है। अब आगे देखिए 18 के बाद क्या आएगा आपका, 19 आ जाएगा, फिर उसके बाद 20 आएगा, फिर उसके बाद 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा। मतलब कि यहाँ पर है सी। यहाँ पर कौन है दोस्तों, सी है। समझ में आ गई बात ना, यहाँ पे सी है। यदि सी का आगे से 25वां स्थान हो और वह ए और बी के ठीक मध्य में हो, ए और बी के ठीक मध्य में होना, ए और बी के ठीक मध्य में होना। देखिए दोस्तों, ए और बी के ठीक मध्य में तभी न बनेगा, अरे भाई जैसे मैं कहूँ कि ए जो है बी और सी के ठीक मध्य में है, यहाँ पे मान लीजिए बी है, यहाँ पे मान लीजिए सी है। अब ए और बी जो है ठीक मध्य में है, तो यहाँ पे देखिए इसके ए बी और सी के ठीक मध्य में है, तो जितना दूरी बी से ए तक की होगी उतना दूरी ए से सी तक की होगी। अगर यहाँ पे अगर बी और ए के बीच में एक और दो लड़के बैठे हैं, तो ए और सी के बीच में भी दो लड़के बैठेंगे, तभी तो ठीक मध्य में पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि ए का सी का आगे से स्थान 25वां है, और वह जो है ए और बी के ठीक मध्य में बैठा है, यानी कि इनके बीचों बीच में बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी के बीच में जितने कैंडिडेट पड़ेंगे, बी और सी के बीच में भी उतने ही कैंडिडेट पड़ेंगे, तभी तो ठीक बीचों बीच आएगा। तो देखिए कितने कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि 6 कैंडिडेट दोस्त इधर भी पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट आपके इधर भी दोस्तों पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ठीक मध्य में हो तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, ठीक ना। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। सबको काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबको काउंट करेंगे, 18 हो जाएगा, 18 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ से हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 18 19 20 21 22 23 24, 18 6 24 हो गया, 25 हो गया, 25 6 दोस्तों कितना 31 हो जाएगा, 31 और 16 कितना हो जाएगा, 31 और 16 हो गया 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, यानी कि 47। उस पंक्ति में कुल 47 व्यक्ति हैं, उस पंक्ति में कुल दोस्तों 47 व्यक्ति हैं। बात आपको समझ में आ गई, उस पंक्ति में कुल 47 व्यक्ति हैं टोटल, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से हमने इसको काउंट करके निकाल लिया। यहाँ से देखिए उस फार्मूले का भी अप्लाई आप कर सकते हैं। जब मैंने क्या बताया, जब कभी भी एक व्यक्ति या वस्तु का दोनों तरफ से स्थान मिल जाएगा तो वो फार्मूला आपका तुरंत अप्लाई होगा, राइट प्लस लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1।
यहाँ पर सी का आगे से स्थान हमको 25वां मिल चुका है। सी का आगे से स्थान क्या है? 25वां। एक तरफ से स्थान मिल चुका है, इसका सी का 25वां है, 25वां स्थान मिला है। अब बाईं तरफ से भी उसका स्थान पता कर लीजिए। 16 यहाँ तक है, अब बराबर है 16 6 यहाँ बीच में 6 है, तो 22 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 16 17 18 19 20 21 22 23, इधर से 23वां है। राइट और लेफ्ट लगाइए, 25 प्लस 23 बराबर टोटल प्लस 1 लगा दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, एक इधर माइनस करेंगे बराबर टोटल आ जाएगा। कितना आ गया? 47 आ गया। टी बराबर कितना आ गया? 47 आ गया, ठीक ना। तो विकल्प नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 47। यानी कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 47 व्यक्ति दोस्तों बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो राम का बाएं से स्थान क्या होगा? ठीक ना। अब पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या दिया है 50, वही फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे लेफ्ट होगा प्लस दोस्त राइट होगा बराबर टोटल प्लस 1 होगा। राम का दाएं से 18वां स्थान है, यहाँ पे एक तरफ से उसका 18वां स्थान है, दाएं से 18वां स्थान है तो हमको बाएं से स्थान ज्ञात करना है। यहाँ पे लेफ्ट प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा? टोटल प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 50 से कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 51 हो जाएगा, और 51 में से 18 जाएगा, बचेगा यहाँ पे लेफ्ट, ठीक ना। 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, कि यानी बाईं तरफ से उसका कौन सा स्थान है? 33 है। तो आंसर होगा विल बी सी, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन विल बी सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन विल बी सी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 33 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है और बी का ऊपर से 15वां स्थान है और नीचे से 21वां स्थान है। ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा? अरे भाई, ए का ऊपर से 7वां स्थान है तो ऊपर हो या नीचे हो, दाएं हो या बाएं हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि अगर राइट और लेफ्ट से कुछ और है तो नीचे ऊपर से दे दिया तो वहां पे कुछ और लगेगा। एक पंक्ति के, एक श्रृंखला के सिर्फ 2 ही छोर तो होते हैं, चाहे दायां बायां हो यार, चाहे ऊपर नीचे हो, तो आपका फार्मूला वही अप्लाई होगा। ऐसा मत घबरा जाना कि ऊपर नीचे कर दिया है। देखिए किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां है तो हम दोस्तों करते हैं, ए मान लेते हैं यहाँ पे है, ए मान लेते हैं यहाँ पे है और इसका 7वां स्थान है। अब बी का ऊपर से 15वां है, जब बी का ऊपर से 15वां है तो उसके आगे होगा ना, 7 के आगे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं बी को, और किस नंबर पर है बी दोस्तों? 15वें नंबर पर बी है। और नीचे से 21वां है, किसका? बी का दोस्तों दिया है, बी का दोनों तरफ से स्थान दे दिया। बी का ऊपर से 15वां दे दिया, नीचे से 21वां दे दिया। मतलब इधर से जो बी की पोजीशन है वो किस नंबर पर है? वो दोस्त 21वें नंबर पर है, और इधर से जो पोजीशन है इस साइड से जो है वो 15वें नंबर पर है। तो एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता चल गया। जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता चल जाता है तो फार्मूला आपका अप्लाई हो जाता है, क्या? लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1 होता है। अब यहाँ से रखिए, यहाँ से 21 रखिए एक तरफ से, एक 15 हो गया बराबर टोटल प्लस 1 हो जाएगा। तो 5 1 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 36 माइनस 1 बराबर टोटल कितना आ जाएगा आपका? 35 आ जाएगा। उस पंक्ति में टोटल दोस्तों क्या हो जाएगा? 35 व्यक्ति हैं। अभी आंसर नहीं आया। उस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या 35 है, और ए का आपको नीचे से स्थान पूछ रहा है। हमको पता है ए का ऊपर से स्थान 7 है, तो नीचे से स्थान क्या हो जाएगा? एक तरफ से ए का स्थान 7 है, दूसरी तरफ से उसका स्थान हमको ज्ञात करना है। टोटल कितना है? 35 है, प्लस 1 रखिए। 35 1 कितना हो गया? 36 हो गया। और यहाँ पे आपको आर निकालना, 7 इधर आ जाएगा, 7 को माइनस कर दिया, और 36 में से 7 जाएगा दोस्तों, कितना बच जाएगा? बताइए, आपका 29 बचेगा। क्या बचेगा? 29 आपका बच जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? आपका 29 बन जाएगा, ठीक ना। उसका क्या है? ए का नीचे से स्थान कौन हो जाएगा? 29 नंबर पे हो जाएगा। समझ में आ गई? तो बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है, ध्यान से समझना है। अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का दोनों तरफ से स्थान दिया हो तो फार्मूला आपका अप्लाई होता है लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। वो आपका राइट और लेफ्ट से हो, चाहे दोस्तों आपका ऊपर और नीचे से हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है, जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है। तो बताइए कि रमेश और दिनेश के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? ठीक है, कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 40 छात्रों की टोटल पंक्ति है,
40 छात्रों की दोस्तों टोटल पंक्ति है। रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है। यहाँ पर दोस्तों कौन है, यहाँ पे है रमेश, यहाँ पर दोस्तों है रमेश, किस स्थान पे है, 18वें स्थान पर है। रमेश बाएं से किस स्थान पर है दोस्तों, 18वें स्थान पर है। जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया दिनेश, और 21 16वें स्थान पर है। टोटल व्यक्तियों की संख्या दोस्तों कितनी है, इसमें 40 है। देखिए तो उनके बीच में पूछ रहा है कि रमेश एवं दिनेश के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। 18 इधर से इसका स्थान है, इधर से इसका 16 है। टोटल संख्या कितनी है, 40 है। तो भाई जो बीच में बचेंगे वो आपके बीच में बैठ जाएंगे, क्योंकि 18 16 कितना हो गया, 18 हो गया, फिर 16 हो गया, 8 6 14, 4 1 बचा, 2 1 कितना हो गया, 3 34 आ गया। अब भाई टोटल संख्या कितनी है, 40 है। इधर 18 हो गए, इधर 16 हो गए, तो टोटल कितनी है, 40 है। 18 16 34 हुआ, तो इसका मतलब बीच में कुल कितने हैं दोस्तों, 6 बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, बीच में 6 बैठेंगे तभी तो टोटल 40 होगा। तो बीच में कुल कितने दोस्तों हैं, 6 कैंडिडेट बीच में बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो विकल्प नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें एक पंक्ति में ए का आगे से 15वां स्थान है, जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है। यदि सी का आगे से 21वां स्थान हो और वह ए और बी के ठीक मध्य में बैठा हो, तो सी और बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। ए का आगे से 15वां स्थान है, कोई दिक्कत नहीं है, ए का दोस्तों निकाल लो, ए का आगे से क्या है, 15वां स्थान है, ठीक है। ए का आगे से 15वां स्थान है, बी का पीछे से 20वां स्थान है, बी का दोस्तों क्या है, पीछे से आपके 20वां स्थान है, ठीक ना। बी का पीछे से 20वां स्थान है। यदि सी का आगे से 21वां स्थान है, अरे सी का ए से आगे 21वां स्थान है, तो इस आगे से है ना, तो ए वाला आगे है, तो 15 से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर दोस्तों है आपका सी, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम सी है, और यहाँ पे सी है, और ए दोस्तों है 21वें स्थान पे, आगे से 21वें स्थान पर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और बी के मध्य बैठा, और वो जो है ए और बी के ठीक मध्य में भी है, ए और बी के ठीक मध्य में भी है, एकदम बीचों बीच है। और एकदम बीचों बीच होने का मतलब है कि ए और सी के बीच में जितने कैंडिडेट इधर बैठेंगे उतने ही इधर बैठेंगे, तभी तो बीचों बीच आ पाएगा। जैसे देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, इसके में कौन आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ठीक ना, ए बी सी यहाँ पे। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे मान लीजिए ई है, अब मैं पूछूं कि बताइए ए और ई के ठीक मध्य में कौन है, तो आप कहोगे सर ए और ई के ठीक मध्य में सी है। तो ए और सी के मध्य में कितने हैं, एक है। सी और ई के मध्य में कितने हैं, एक है। मतलब कि जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो अगर वो ठीक बीचों बीच में दोस्तों बैठा हुआ है, तो जितने कैंडिडेट उनके बीच में इधर होंगे उतने कैंडिडेट इधर भी होंगे, ठीक ना। ए और सी के बीच में यहाँ से यहाँ तक जितने होंगे, उतना ही सी और बी के बीच में भी दोस्तों यहाँ से यहाँ तक होंगे। अब देखिए यहाँ से 15 था, यहाँ की लाइन क्या है, 15 है, यहाँ की 21 है, तो कितना हुए बीच में, 15 16 17 18 19 20, कितना हुए, 15 16 17 18 19 20, ठीक ना। इसका मतलब 15 6 21 होता है, तो यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, 5 हैं बीच में, फिर 5 यहाँ पर भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आप बताइए, होने चाहिए ना। 15 ए का स्थान इधर से 15 है, इधर से सी का स्थान 21 है, तो 15 के बाद ही तो 21 आएगा, तो 15 6 21 होगा, तो बीच में इसका मतलब इस 21 वाले स्थान पे और ए वाले स्थान पे यानी कि 5 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे भी होगा। टोटल दोस्तों दिया नहीं था, क्वेश्चन पूछ रहा है सी और बी के बीच में कुल कितने कैंडिडेट बैठे हैं। तो दोस्तों सी और बी के बीच में बताइए कुल कितने कैंडिडेट बैठेंगे, सी और बी के बीच में 5 कैंडिडेट बैठेंगे, ठीक ना, 5 कैंडिडेट। तो विकल्प नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पंक्ति में ए का आगे से स्थान 15वां, बी का पीछे से स्थान 20वां है। यदि सी का आगे से 21वां स्थान हो, सी का आगे से 21वां स्थान हो, ठीक ना, 21वां स्थान हो, तो वह ए और बी के मध्य बैठा हो, और वह ए और बी के मध्य बैठा हो, तो सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्तों 5 व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 41 छात्रों की एक कक्षा में कृष्णा का नीचे से स्थान 8वां है, जबकि सौम्या का ऊपर से 10वां है।
प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है, कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ने का प्रयास करिए। एक 41 छात्रों की कक्षा में कृष्णा का नीचे से स्थान 8वां है। कृष्णा का दोस्तों एक तरफ से स्थान क्या है, 8वां है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कृष्णा को, ठीक ना। कृष्णा को दोस्तों नीचे से स्थान क्या है इसका दोस्तों, एक नीचे ऊपर का मतलब हो गया, दाएं बाएं का मतलब हो गया, एक तरफ से कृष्णा का स्थान क्या है दोस्तों, 8वां है। जबकि सौम्या का ऊपर से 10वां है, तो दोस्तों सौम्या को इधर बनाते हैं, इधर हम किसको बना लेते हैं, इधर दोस्तों हम सौम्या को बना लेते हैं, इधर सौम्या का हो गया, और सौम्या का ऊपर से 10वां है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10वां हो जाएगा। सौम्या का ऊपर से दोस्तों क्या हो जाएगा, 10वां स्थान हो जाएगा, ठीक ना, 10वां। प्राची का पूरी कक्षा के मध्य स्थान है, कह रहा है प्राची जो है पूरी कक्षा के बीच में बैठी है। पूरी कक्षा का मतलब हो गया टोटल दोस्त 41 छात्र बैठे हैं, टोटल 41 छात्र बैठे हैं। अब पूरी कक्षा के मध्य में बैठी है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई प्राची के पहले दोस्त, प्राची के पहले इधर 20 छात्र होंगे और प्राची के बाद में भी इधर 20 छात्र होंगे, तभी तो बीच में आएगी, तभी तो बीच में आएगी। पूरी कक्षा के मध्य में दोस्तों बैठी में है। देखिए प्राची जो है यहीं पे कहीं पे मध्य में होगी, यहाँ पे दोस्तों है प्राची। मान लीजिए यहाँ पे है कौन दोस्तों, प्राची है यहाँ पे। प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है, पूरी कक्षा में मतलब कि 41 में। अब 41 में मध्य में होने का मतलब है कि एक साइड में उसके 20 होंगे और दूसरी साइड में उसके 20 होंगे, तो इसका मतलब दोस्तों इधर भी प्राची के कितने बनेंगे टोटल, इधर भी 20 बनेंगे और इधर भी दोस्तों 20 बनेंगे, यही तो होगा, वही तो होगा भाई। अब इधर इसके 10 हैं और इसका मतलब है कि इस बीच में 10 और होंगे, इधर इसके 8 हैं, इसका मतलब है कि दोस्तों इधर 12 और बनेंगे भाई, क्योंकि प्राची यहाँ पे है 41 टोटल संख्या है, तो 20 इधर बनेंगे 20 इधर बनेंगे, और यहाँ पे 8 दिया हुआ था कृष्णा का, इसका मतलब 12 यहाँ पे बीच में और बैठे हैं। सौम्या का इधर से दोस्तों 10 दिया था, इसका मतलब 10 और बैठे हैं, क्योंकि 20-20 दोनों साइड में हो जाएंगे तो 20-20 40, एक बीच में 41 नंबर आ जाएगा इसका, ठीक है। और पूरे बीचों बीच बैठा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है, कृष्णा जो है प्राची से कितने स्थान नीचे है। प्राची कहाँ है दोस्तों, प्राची देखिए यहाँ पर है, ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, जुड़ जाइए सभी लोग और देखिए ध्यान से, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो गई थी बीच में। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन दोस्तों, कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है। प्राची यहाँ पर है भाई, प्राची यहाँ पर है और कृष्णा दोस्त आपका यहाँ पर है। प्राची जो है कृष्णा प्राची से कितना स्थान नीचे है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और ए स्थान कौन सा, इधर 20 है, यहाँ पे कितना, ए स्थान 221वें नंबर का है, और कृष्णा किस स्थान पर है, 8वें नंबर पर है। तो कितने स्थान नीचे है भाई, कितना स्थान नीचे हो जाएगा बताइए, कितना स्थान नीचे हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे टोटल कितने हैं देखिए भाई, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हैं, 12 है टोटल, हम लोगों ने 12 निकाला था, कितना स्थान नीचे होगा, प्राची का यहाँ पे है, यहाँ से काउंट करेंगे कृष्णा तक तो 12 यहाँ तक होगा, और ये कितना आएगा 13वां आएगा कि नहीं आएगा, तो विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर, 13 आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, आइए एक बार और इसको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और इसको समझाता हूँ, फिर उसके बाद आइए देखिए दोस्तों। कह रहा है 41 छात्रों कक्षा में कृष्णा नीचे से 8वें स्थान पर है। यहाँ पे करता हूँ, देखिए यहाँ पे कृष्णा नीचे से 8वें स्थान पर है, तो मान लीजिए यहाँ पे कृष्णा है, और दोस्त इस किस नंबर पर है, 8वें स्थान पर है। ये दोस्तों है आपका कृष्णा और 8वें स्थान पर है। सौम्या ऊपर से 10वें स्थान पर है, तो ये दोस्तों है मान लीजिए सौम्या और 10वें स्थान पर है। कौन है दोस्तों, सौम्या।
सौम्या जो है ऊपर से आपके 10वें स्थान पर है। ठीक है, ये दोस्तों है आपका। फिर क्या कह रहा है कि प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है, मतलब कि बीच में एकदम प्राची है, पूरी कक्षा में, इनके बीच में नहीं है, पूरी कक्षा में। और पूरी कक्षा में टोटल 41 हैं। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 41 हैं, तो यहाँ पे मान लो प्राची है, 41 टोटल हैं, तो यहाँ पे अगर मान लो आप प्राची है तो इसके इधर दोस्तों कितने बनेंगे, 20 बनेंगे, इसके इधर भी 20 बनेंगे, तभी तो 20 20 40 एक 41 आएगा, बीच में आएगी। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी कक्षा में मध्य में दोस्तों है, तो हम मान लेते हैं कि प्राची यहाँ पर है दोस्तों। देखो यहाँ पे ये दोस्तों मान लेते हैं कि ये प्राची है जो कि पूरी कक्षा के मध्य में है, और यहाँ तक 8 हो चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ तक दोस्तों कितना बनेगा आपका, 12 कैंडिडेट इधर होंगे। यहाँ तक 10 हो चुका है, तो इसका मतलब हो गया कि इधर भी दोस्तों कितने बनेंगे, 10 कैंडिडेट बनेंगे। तभी तो हुआ 20 इधर हो गए, 20 उधर हो गए, अब बीच में आपका हो गया 20 20 40 41 हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है। कृष्णा कहाँ पे है, कृष्णा दोस्त यहाँ पर है, 8वें नंबर पर इधर से था, और इधर से प्राची किस स्थान पे, यहाँ पे है। आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितने बीच में बैठे हैं, 12 स्टूडेंट बैठे हैं। तो कृष्णा प्राची से कितना स्थान नीचे है, इस प्राची के स्थान से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ पे आएगा क्योंकि बीच में 12 है टोटल 12। तो कृष्णा का स्थान क्या आएगा, 12 के बाद 13वां आएगा कि नहीं आएगा। तो प्राची से कृष्णा कितने स्थान नीचे है, तो 13 स्थान हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, विकल्प नंबर बी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर आपका बनेगा। देखिए अब इसमें पूछ रहा है किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है। किसी पंक्ति में राम दोस्तों बाएं से 25वें स्थान पर है, तो राम को हम बाएं से क्या कर देते हैं, 25वें स्थान पर कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, राम हो गया, यहाँ पर हो गया राम आपका, यहाँ पर राम हो गया, और ये बाएं से किस नंबर पर है, 25वें नंबर पर है। ठीक है, ठीक सर। किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है। श्याम दोस्त दाएं से जो है 19वें स्थान पर है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं श्याम को, और दाएं से दोस्त किस स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। ठीक है, उनके बीच में 5 व्यक्ति हों तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो उनके बीच में यहाँ पे 5 व्यक्ति कर दिया। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कम से कम, कुल कितने व्यक्ति नहीं है, पूछा है कि पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो भाई 25 5 30, 30 10 40 9 39, कितना आना चाहिए, 39 आना चाहिए, यही तो आना चाहिए, 39 आना चाहिए, लेकिन 39 तो विकल्प में है नहीं। अब क्या होगा, गड़बड़ हो गया। ठीक ना, आप देखिए पूछ क्या रहा है, किसी पंक्ति में राम बाएं से दोस्तों 25वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है, और उनके बीच 5 व्यक्ति हैं। उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, कम से कम का मतलब होता है ना मिनिमम स्टूडेंट कितने हैं, कम से कम स्टूडेंट उसमें कितने हैं। मतलब आप ऐसा उसको सेट करो, ऐसा उसको बैठाओ कि कम से कम आए। तो दोस्तों ये तो हमने किया, राम को इधर से 25 कर दिया, श्याम को उधर से 19 कर दिया, बीच में 5 बैठा दिया, सबको जोड़ लिया, तो कितने आ गए, 39 आ गए। विकल्प में 39 कहीं पे है नहीं। अब देखो क्या करना पड़ेगा, क्या किसी और भी तरीके से हम बैठा सकते हैं कि जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है पूरा पूरा सेट हो जाए। आइए दिखाता हूं आपको। किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है, तो दोस्तों राम को हम कर देते हैं बाएं से 25वें स्थान पर। मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों राम, और ये बाएं से किस नंबर पर है दोस्तों, 25वें नंबर पर है। राम बाएं से 25वें स्थान पर है। श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है, और उनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, और श्याम जो आएगा उधर से 19वें स्थान पे आएगा, उनके बीच में 5 व्यक्ति होने चाहिए, उनके बीच में 5 व्यक्ति होने चाहिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ तो राम हो गया, 25वें नंबर पर राम है, उनके बीच में 5 व्यक्ति होने चाहिए, तो एक व्यक्ति ये ले लेता हूं, 2 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति हो गए। इनके बीच में दोस्तों हमने ले लिया, इनके बीच में हमने ले लिया। ये राम यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों कौन है, ये राम है 25वें नंबर पर, और उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसका मतलब दोस्तों कौन है, यहाँ पर है श्याम, यहाँ पर है दोस्तों कौन, श्याम है। और दाईं तरफ से श्याम का क्या स्थान है, 19वां स्थान है। कह रहा है कि दाएं से 19वां स्थान है, 19वां स्थान आना चाहिए। इधर से काउंट करिए, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना, यहाँ से इसका मतलब 12 इधर और होंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया,
11 हो गया, 12 हो गया। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 आया कि नहीं आया? आना गया, बिल्कुल आ गया। तो दोस्तों देखो, इनके बीच में हो गए। इस पोजीशन से अगर हम सेट करते हैं, इस तरह से अगर हम सेट करते हैं, तो दोस्तों अब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति आ जाएंगे? कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति आ जाएंगे? तो देखिए इधर कितना हुआ टोटल इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? यहाँ से तो 25 तक था, इधर से इसका पूरा 25 था, इधर से कितना हुए? 12 इधर से हुए हैं, तो 25 12 कितना हो जाएंगे आपके? 25 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 5 2 7 2 1 3 दोस्तों 37 हो जाए, 37। आंसर क्या बनेगा आपका? 37 बन जाएगा, ठीक ना। आंसर दोस्तों आपका 37 बनेगा, यानी कि उस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, 37 हो जाएगी, यानी कि 37 व्यक्ति हो जाएंगे। समझ में आई बात ना? समझ में बात आ गई? तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इसी तरह से दोस्तों निकाला जाता है, ठीक ना। हाँ चलिए, आइए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, छात्रों की एक पंक्ति में कमल 2 है, बाएं से 12वें स्थान पर है। कमल दोस्त बाएं से किस स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। यहाँ पे दोस्तों कौन है? कमल है। कमल बाएं से किस स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। तथा श्याम दोस्तों दाएं से 18वें स्थान पर है। श्याम जो है दोस्तों दाएं से 18वें स्थान पर है। श्याम जो है दाएं से 18वें स्थान पर है, ठीक ना। जब कमल तथा श्याम आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, तो कमल बाएं से 25वें स्थान पे चला जाता है। स्थान परिवर्तन करने के बाद कमल जो है इधर से किस स्थान पे आ जाता है? 25वें नंबर पर आ जाता है, ठीक ना। तो बताइए कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? कुल छात्रों की संख्या निकालने के लिए आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, और ये फार्मूला जब आएगा तो आपके पास दोस्तों दाईं तरफ से स्थान होना चाहिए, बाईं तरफ से स्थान होना चाहिए, दाईं तरफ से स्थान होना चाहिए, फिर टोटल, तब जाके आपका निकलेगा। और जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान होता है, तब ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पे एक ही व्यक्ति का दोस्तों दोनों तरफ से स्थान मिला कि नहीं मिला? क्योंकि श्याम उधर से 18 पे है, और स्थान बदलने के बाद कमल दोस्तों यहाँ से 25 नंबर पे चला गया। भाई अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है सॉरी, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का स्थान क्या है? इधर से, इस राइट से इधर तक, यहाँ तक का स्थान 18 है। तो कमल स्थान बदलने के बाद कमल दोस्तों यहाँ 12 से उठ करके 25 पे चला गया है। तो कमल का इधर से लेफ्ट तरफ से स्थान तो हमको पता चल गया 25 है, और दाहिनी तरफ से स्थान 18 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 18 था। तो एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान मिल गया। तो फार्मूले में आप रख दीजिए 18 प्लस 25 बराबर टोटल प्लस 1 रख दीजिए। अब जोड़ दीजिए, 8 2 10 13, 1 हुआ, 3 1 200 4 हो गया, ठीक ना। यहाँ से -1 कर दीजिए, बराबर टोटल आ जाएगा। 43 में से 1 गया, कितना बचेगा? 42 बच जाएगा, बराबर क्या आ गया? टोटल आ गया आपका, ठीक ना। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें कितने हैं दोस्तों? 42 आ जाएगा, यानी कि 42 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बचेंगे? 42 कैंडिडेट दोस्तों इसमें बचेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, यानी कि उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 17 व्यक्ति हैं। जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका, तो वह बाएं सिरे से 6वां हो गया। जब 3 स्थान वो बाईं ओर खिसका, मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों रवि था, यहाँ पे रवि था, 3 स्थान बाएं खिसकने का मतलब है कि 1 स्थान यहाँ पे आया, 2 स्थान और 3 स्थान, मतलब कि यहाँ पे जब रवि आया, रवि यहाँ पे मान लीजिए था, यहाँ पे दोस्तों रवि था, ठीक ना, यहाँ पे मान लीजिए रवि था, 3 स्थान बाईं ओर खिसका, 1 2 3 खिसका, तो क्या करा है कि बाएं सिरे से 6वां हो गया। मतलब कि यहाँ पे उसका पोजीशन क्या आ गया? 6वें नंबर पर आ गया। यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या आ गई? 6वें नंबर पर आ गई है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति हमको बताना है, ए वाली स्थिति बताना है, ये पहली स्थिति पंक्ति के दाएं सिरे से। तो भाई अगर बाएं सिरे से इसको हम पता कर लें तभी तो दूसरे साइड से बता पाएंगे, क्योंकि राइट प्लस लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1 होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 स्थान आगे गया, 6वें पे गया, इसका मतलब यहाँ पे 5वें पे, यहाँ पे 4थे पे, यहाँ पे 3रे पे था, तभी तो यहाँ पे 3रे पे था। तो इसका स्थान इधर से आपको पता चल गया। इधर से कौन सा स्थान इसका है? इधर से दोस्तों है 3रा स्थान है।
अब इधर से उसका स्थान निकालने के लिए टोटल कितने दिया है, 17 दिया है। इधर से हमको पता चल गया है तीसरा स्थान है, यानी कि दाएं से हमको निकालना है, टोटल 17 है, +1 लगा दीजिए यहाँ पे। r बराबर कितना हो जाएगा, 18 - 3 कर दो, बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 15 आ जाएगा। एक मिनट, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, ठीक ना। 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका, अच्छा बाईं ओर खिसका ना, सॉरी बाईं ओर खिसका ना, रवि जब 3 स्थान बाईं ओर खिसका, मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों है रवि, ठीक है, हमने दाईं ओर कर दिया था, यहाँ पे मान लीजिए रवि है, बाईं ओर 3 स्थान खिसकने का मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर खिसक के आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर जब 3 स्थान बाईं ओर खिसका, अब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से छठवां हो गया। ये दोस्तों बाएं सिरे से यहाँ पर 3 स्थान खिसक के आया, तो ये बाएं सिरे से कितना हो गया, ये 6 नंबर पर हो गया। बाएं सिरे से कितना हो गया, 6 नंबर पर हो गया। इधर से दोस्तों बाएं सिरे से 6 नंबर पर हो गया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति, ए वाली स्थिति दोस्तों क्या है, ए वाली स्थिति क्या है, ठीक ना, पंक्ति के दाएं सिरे से। तो भाई यहाँ से 3 स्थान खिंचा तो छठवां हो गया, 3 स्थान बाईं तरफ खिसका तो 6वें नंबर पर आ गया। पहले क्या था, 6वां 7वां 8वां 9वां था, इसका मतलब है कि अगर नहीं खिसकता तो दोस्तों किस नंबर पर होता, 9वें नंबर पर होता। तो वही रख दीजिए यहाँ पे, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल +1 रख दीजिए। यहाँ पे देखिए इस साइड से किस नंबर पर, 9वें पर है, तो वही हमको पहला फाइंड करना है, बराबर टोटल कितना है, 17 है, +1 है। तो दोस्तों 17 कितना, 18, 18 में से 9 जाएगा, राइट बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका सी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। 4 स्थान दाईं ओर मोनिका जाती है, यहाँ पे मान लो दोस्तों मोनिका है, यहाँ पर मान लीजिए मोनिका है, और 4 स्थान कहाँ जाती है, दाईं ओर, यानी कि 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान हो गया। 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। मतलब दोस्त यहाँ से बाएं सिरे से किस नंबर पे आ गई है, 12वें नंबर पर दोस्त आ चुकी है, बाईं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, टोटल दोस्तों कंसा कितनी है, 21 है। हमको बताना है कि पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या है, पंक्ति के दाहिने सिरे से। तो एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से जब स्थान होता है तो फार्मूला अप्लाई होता है, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल +1। तो इस व्यक्ति की देखिए यहाँ पे मोनिका थी पहले, 3 स्थान इधर खिसकी है, कितना स्थान खिसकी है, जब मोनिका 4 स्थान दाएं खिसकी है तो 1 2 3 4, तो उसका बाएं सिरे से 12वां स्थान हो गया, बाएं सिरे से क्या हो गया, 12वां हो गया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, बाएं सिरे से कितने पे आ गई, 12वें नंबर पर आ गई है, ठीक ना। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, पंक्ति के उधर दाएं सिरे से इस मोनिका की स्थिति हमको बताना है, यहाँ पर जब थी, यहाँ पर थी, ठीक ना। तो अगर इसका इस स्थान का दोस्तों हमको बाईं तरफ से पता चल जाए कि किस नंबर पर है, तो दोस्तों दाहिनी तरफ से निकाल लेंगे। तो देखिए ये बाईं तरफ से किस नंबर पे, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ठीक ना। अरे भाई 4 खिसका है ना, तो 12 में से सीधे सीधे 4 घटा देते हैं, 12 में से 4 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 11 9 10, ठीक ना, 11 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक ना। तो 12 है ना, तो 12 में से अगर 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 नहीं 7 हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ से हमको क्या निकालना है, 4 निकालना है ना, तो यहाँ से आपका 4 निकालना है, तो 11 12 पे पहुंची है, बाएं सिरे से 12 हो गया, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। 12 हो गया, 4 स्थान खिसकी है, तो 12 में से 4 को निकालेंगे 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि इस तरफ से इसका स्थान क्या है दोस्तों, 8 है। जब 8 एक तरफ से आपको मिल गया तो दूसरी तरफ से हमको फाइंड करना है, टोटल कितना है, 21 है, 21 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा बराबर 21 से कितना हो जाएगा, 22, 22 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 2 चला गया, 6 चला गया, 14 बचेगा, ठीक ना, 14 आ जाएगा, यानी कि 14वां स्थान हो जाएगा। विकल्प नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी कि 14 इसका आंसर होनेगा। तो चलिए दोस्तों, रैंकिंग में मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से आपका स्थान दिया हो, और भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है, प्रैक्टिस भी आपको करा दी जाएगी।
जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, राइट और लेफ्ट दिया हो, तो दोस्तों उसमें फार्मूला आपका क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1 होता है। उस फार्मूले पे रख करके इसको हम फाइंड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए मस्त रहना, खुश रहना दोस्तों। और अगली क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसी की रहेगी, ऑर्डर एंड रैंकिंग की ही रहेगी। और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया जाता है, कैसे कैसे और भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, मस्त